शॉर्ट क्वेश्चंस का कैंडिडेट है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जैसे शॉर्ट क्वेश्चन उस पे आ सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन सेल्स पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे भी आ सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है सर? ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बीच में एक चीज आती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? सेल्स माइनस सीओजीएस। नेट प्रॉफिट क्या होता है? ओवरऑल एक्सपेंसेस माइनस ओवर, मतलब ओवरऑल रेवेन्यू, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट इनकम माइनस डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो वो तो नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट ओवरऑल प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट रेवेन्यू आ रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक डिफरेंट टर्म है, ध्यान से देखेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट में किसी को डाउट? सेल्स में से अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दिया जाए तो आता है ग्रॉस प्रॉफिट, आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं? डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट। और इनडायरेक्ट इनकम कहाँ आती है? क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट। तो ग्रॉस प्रॉफिट में इनडायरेक्ट इनकम ऐड हो रही होती है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस हो रहे होते हैं, तो नेट रिजल्ट आता है नेट प्रॉफिट। तो यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकल रहा है और नेट प्रॉफिट कैसे निकल रहा है। अब ध्यान से देखना, फर्दर सेग्रीगेशन। जो एक्सपेंसेस है दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये तो हमें आता है। और डीप जा रहे हैं। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो या तो ऑपरेटिंग होते हैं या नॉन ऑपरेटिंग होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं या तो वो ऑपरेटिंग होते हैं या वो नॉन ऑपरेटिंग होते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होते। डायरेक्ट तो ऑलरेडी आ चुके हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात हो रही है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या तो ऑपरेटिंग होते हैं या नॉन ऑपरेटिंग होते हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस, लाइक लॉस बाय फायर, आग लग गई, चोरी हो गई, ये कोई रूटीन बिजनेस एक्सपेंस है? नहीं। बिजनेस एक्सपेंस तो है बट ये कोई रूटीन बिजनेस एक्सपेंस नहीं है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, क्या ये कोई रूटीन बिजनेस एक्सपेंस है? नहीं, हमारा कोई काम नहीं है फिक्स्ड एसेट्स को बेचना। लॉस पे बिक गए, लॉस हुआ, बट ये कोई रूटीन बिजनेस एक्सपेंस नहीं है। तो ऐसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स, ऐसे नॉन रूटीन एक्सपेंसेस, लॉस बाय फायर, सारे अबनॉर्मल लॉसेस, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, तो एक तो अबनॉर्मल लॉसेस की कैटेगरी आ गई। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आ गए। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट एक फाइनेंस कॉस्ट होती है, इंटरेस्ट एक फाइनेंस कॉस्ट होती है, उसको स्पेशल कैटेगरी दी गई है कि वो एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है आपका, वो रूटीन बिजनेस एक्सपेंस नहीं है। बट सर बिजनेस लोन लेना तो बड़ी नॉर्मल सी बात है। कह रहे लेकिन वो एक फाइनेंस कॉस्ट है, पैसा आप अपना लगाते तो ये आपका खर्चा ना होता, तो फाइनेंस कॉस्ट उन्होंने एक अलग कैटेगरी दे दी। उसका ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं है, बिजनेस चलाने का खर्चा नहीं है। बिजनेस चलाने के लिए पैसे चाहिए थे, पैसों को आपने बोरो किया किसी से, तो फाइनेंस कॉस्ट एक्सपेंस है, सेपरेटली शो होता है, सेपरेटली शो होता है। ओके, ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है। तो रूल्स पता होने चाहिए ना कि कौन से ऑपरेटिंग नहीं है। अब नॉर्मल लॉसेस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट, और डोनेशन, और डोनेशन। डोनेशन पे कर रहे हो आप, किसी को डोनेशन दे रहे हो, वो रूटीन बिजनेस एक्सपेंस नहीं है। चैरिटी डोनेशन एक ही बात है। बाकी सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफिस आपके ऑपरेटिंग माने जाएंगे। तो कोई भी आपको नॉन रूटीन लगे, मतलब वो प्रैक्टिस से ही पता चलेगा, बाकी बहुत कम है जो नॉलेज से आपको पता चल जाएगा, बट बाकी एक बार ही बस एक सिंपल सा रूल है। अब नॉर्मल लॉसेस सारे, लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट्स, फाइनेंस कॉस्ट, ये तो तीन रूल्स हो गए। बाकी चैरिटी डोनेशन, इसके अलावा जो भी है नॉर्मली, मैं को ये नहीं बोलूंगा कि फिक्स की जगह मतलब पत्थर की लकीर एग्जॉस्टिव लिस्ट है ये नॉन ऑपरेटिंग की, नहीं, आपको एक आइडिया दिया है। बाकी सारे क्या हैं? ऑपरेटिंग है। तो अब जैसे बोला मैंने रेंट पेड, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग? ऑपरेटिंग। बैड डेट्स ऑपरेटिंग आ सकते हैं। रूटीन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही माना जाता है। कह रहे बड़ी नॉर्मल सी बात, डेटर्स थे, कुछ पैसे नहीं मिले, बट सर ये कोई रोज का है? हाँ रोज का है। क्या आपके 1% 2% बैड डेट्स होंगे ही होंगे, रूटीन बिजनेस एक्सपेंस माना जाता है। कोई आग लग गई, चोरी हो गई, इतना एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम नहीं है ये। क्लियर? डिस्काउंट अलाउड, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। बाकी तो मतलब और इससे आसान, एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल ऑपरेटिंग एक्सपेंस,
ठीक है ना, वो तो मार्केटिंग तो बिल्कुल मतलब प्योर हार्डकोर सेलिंग एक्सपेंस होता है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, अब उनको फर्दर सब डिवाइड कर रहे हैं ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। इनडायरेक्ट इनकम तो सारी की सारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम ही होती है। इनडायरेक्ट इनकम तो जितनी भी है ना, वो पूरी की पूरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम ही है। और जो आपकी कॉस्ट उसका ये नेट सेल्स है, ये पूरी की पूरी ऑपरेटिंग इनकम है। क्या है ये? ऑपरेटिंग इनकम। इसको तो प्यार से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बोलते हैं। इनडायरेक्ट इनकम, इसमें तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। जितनी भी पीएनएल क्रेडिट साइड पे आ रही है वो सारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। बट जो डेबिट साइड पे पीएनएल पे आ रहे हैं वो सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है, ना ही वो सारे नॉन ऑपरेटिंग है। कुछ ऑपरेटिंग है, कुछ नॉन ऑपरेटिंग है, बस इतना सही है ये कॉन्सेप्ट कि आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कौन सा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, कौन सा नॉन ऑपरेटिंग है। फॉर्मूला तो सिंपल सा है, बट फॉर्मूले के लिए आपको ये पता होना चाहिए, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैटेगरी तो वही है, बट कह रहे कुछ और एक्सपेंसेस आते हैं पीएनएल डेबिट साइड पे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है। तो ये सब क्या हो गए? अब नॉर्मल लॉसेस, लॉस बाय फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट, ये क्या हो गई? फाइनेंस कॉस्ट। अब मैंने आपको एक और क्या बता दिया? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, दिस इज ऑल्सो अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, डोनेशन और चैरिटी। ठीक है ना? कोई डाउट? कोई भी डाउट? अब इजी है, अब इजी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अब ध्यान से देखना ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला। सेल्स में से सीओजीएस माइनस करा, क्या आया? ग्रॉस प्रॉफिट में बस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और माइनस कर दो। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बस और माइनस कर दो, तो आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सेल्स माइनस सीओजीएस, तो यहां तक का तो रास्ता पता था हमें। ग्रॉस प्रॉफिट में से सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर माइनस कर दो तो क्या आ जाता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओवरऑल प्रॉफिट नहीं है। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से क्या माइनस कर दो? अगर आपको नेट प्रॉफिट पे जाना है तो अब क्या बचे? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो और नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? जल्दी से क्विक रिकैप, ध्यान से सुनेंगे प्लीज। नेट सेल्स में से क्या माइनस कर दो? सीओजीएस, तो क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। आप बताएंगे नमन आगे का। ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या माइनस कर दो? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो क्या आता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से माइनस कर दो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो क्या आ जाता है? नेट प्रॉफिट। अब ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट। नेट प्रॉफिट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। मुझे अब बताने की जरूरत है कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहाँ पे कौन से होती है। प्लीज क्रेडिट साइड पे जो पीएनएल पे, ये सब बातें तो बता चुका हूँ। अब ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार पॉइंट। अगर आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है और बोल रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये तो ऊपर से नीचे का रास्ता हो गया ना। कभी कभी घूम के आना पड़ता है, कभी कभी सीधा रास्ता मिलता नहीं है, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो आपके सामने नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकल सकता है? निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है सर, लग तो रहा है देख के। अब आप पूछ भी रहे हो तो निकल तो सकता ही होगा। बताओ बेटा फिर कैसे निकलेगा? हमें वापस जाना है, ठीक है ना, हमें वापस जाना है। तो चलो वापस बताओ इसके हिसाब से ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला। तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? अरे क्या हो गया? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? आप बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो हमें चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? नेट प्रॉफिट। बिल्कुल सही बोला आपने, नेट प्रॉफिट है स्टार्टिंग पॉइंट। अब मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो ऐड बैक कर दो, क्या ऐड बैक कर दो? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो? नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स।
कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? क्लियर? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस क्यों हो रहे माइनस क्यों नहीं होनी चाहिए? अच्छा हाँ उल्टा जाएगा। हम रिवर्स जा रहे हैं, लिखूं? नहीं ऑपरेटिंग माइनस नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। अब मुझे ये चाहिए, मिसिंग फिगर मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, तो सब उधर ले गया मैं इक्वल टू के, तो ऑपोजिट हो गया ना, पक्का? हाँ जी हाँ जी। चलो एक क्वेश्चन भी करा दो सर। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हमें क्या दे रखा है? नेट प्रॉफिट, रेंट रिसीव्ड, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, डोनेशन। तो चलो रेंट रिसीव्ड क्या होता है? नेचर नालायक, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब तो मैं स्पेसिफिक होना होगा ना कि रेवेन्यू तो कौन सा, ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, करेक्ट, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इंटरेस्ट ऑन लोन, फाइनेंस कॉस्ट, तो क्या हो जाएगा ये? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। डोनेशन कुछ मेंशन नहीं है, जो मर्जी हो जाए, पेड मानना प्लीज। कुछ कुछ बुक्स में कहीं कहीं पे मिसप्रिंट है, जब तक डोनेशन रिसीव नहीं बोल रहे ना, डोनेशन रिसीव्ड मत मानना। सिर्फ डोनेशन लिखा है तो डोनेशन पेड मानना, ऑब्वियस सी बात है, बट फिर भी कहीं मिसप्रिंट हो सकते हैं। ये डोनेशन सिर्फ लिखा है तो हम क्या मानेंगे? पेड। तो क्या ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस? तो इतनी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। बताओ बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला मिस्टर टुकराल? ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट। हमें गिवन है नेट प्रॉफिट, तो हमें रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। नेट प्रॉफिट में क्या ऐड बैक करेंगे? ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस minus करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। नेट प्रॉफिट 1 लाख, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से हैं? 52,000। इंटरेस्ट एंड डोनेशन। नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी है? रेंट एंड गेन ऑन सेल ऑफ मशीन। तो 122 माइनस 25, तो कितना हो गया? 97,000। क्या है ये? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इतना सा कॉन्सेप्ट है बस। ओके, कोई डाउट? तो मैं तब क्या ही करा था, उसमें जो कॉन्सेप्ट आया था, क्या क्वेश्चन, ये तो मीडियन भूल गया, वो वाली है। चलो, मतलब उसमें एक क्वेश्चन था ना, यही है कॉन्सेप्ट। अब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट से रिलेटेड कुछ भी चीज कर पाएंगे, यही क्वेश्चन था इसका। जो भी है। इतना ही है कॉन्सेप्ट, इसमें इसके आगे पीछे कुछ है ही नहीं। ये टोटल कॉन्सेप्ट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का।